चिट्ठी न कोई संदेश, ना जाने कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, न जाने कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा कर ठेस, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी। जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, न जाने कौन सा दे, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम। ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम, हाय दिल में रहे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदम्, मंत्र मूलं गुरुवाक्यं, मोक्ष मूलं गुरु कृपा, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यहं, वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं, सर्वलोकैकनाथनं। बोली विष्णु भगवान की जय हो, गरुड़ महाराज की जय हो। ये संसार एक सराय की तरह है। प्राणी यहाँ आता है और संसार रूपी सराय में विश्राम करके फिर यहाँ से चला जाता है। जब हमारा प्राणी इस संसार से चला जाता है तो हमारे मन में प्रश्न पैदा होते हैं कि हमारा प्राणी मरकर कहाँ गया। प्रश्न पैदा होता है कि मरने के बाद
फिर से मनुष्य का जन्म मिलता है या किसी और योनि में जन्म मिलता है या आने जाने के चक्कर से प्राणी मुक्त हो जाता है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर वेद व्यास जी द्वारा रचित हमारे 18 पुराणों में से 16वें पुराण श्री गरुड़ पुराण जी में मिलता है। इसलिए मरणोपरांत गरुड़ पुराण जी की कथा सुनी जाती है। भगवान विष्णु और गरुड़ जी का संवाद है। तो भगवान कहते हैं कि जिसका इस पृथ्वी पर जन्म हो जाता है उसकी उसी समय मृत्यु निश्चित कर दी जाती है कि इतने सांस लेने के पश्चात इस प्राणी की मृत्यु हो जाएगी। और जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका फिर से जन्म होता है। ये संसार का एक नियम है। क्योंकि जो मनुष्य संसार में जन्म लेता है तो उसकी आयु की गणना वर्षों से नहीं होती है, सांसों से की जाती है कि इतने श्वास ये पृथ्वी पर लेगा और जब उसके श्वासों की गणना खत्म हो जाएगी तो वह इस शरीर को छोड़ देगा। भगवान कहते हैं कि आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, केवल ये शरीर जलता है। जैसे किसी का घर जल जाता है तो वह रहने के लिए दूसरा घर बना लेता है, ठीक उसी तरह ये शरीर है और इसकी मालिक इसकी आत्मा है। तो जब शरीर जल जाता है तो आत्मा रहने के लिए दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य अगर दिन रात भी शोक करे, रोए, तो मरा हुआ प्राणी कभी वापस नहीं आ सकता। देवी या मानुषी ऐसी कोई शक्ति नहीं बनी आज तक जिससे मरा हुआ प्राणी वापस आ सके। यदि ऐसी कोई शक्ति बनी होती तो भगवान राम जी अपने पिता के दुख से दुखी ना होते। वे अपने पिता को फिर से पृथ्वी लोक पर ला सकते थे, लेकिन संसार में ऐसी कोई शक्ति, ऐसी कोई विधि बनी ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस दुख की औषधि केवल उस परम पिता परमात्मा का विचार और चिंतन है। संसार में अज्ञानवश मनुष्य आता है और धर्म करने से मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मनुष्य का जन्म लेने का उद्देश्य है परमात्मा को पाना। इस जीवन में हमने प्रभु को पाना है, इसलिए हमारा जन्म होता है मनुष्य के रूप में। ये जो घर, गांव, खेत, संतान, ये हर एक जन्म में मिलती है, चाहे वह इंसान की योनि हो, चाहे पशु पक्षी की योनि हो, चाहे जीव जंतुओं की योनि हो। घर तब भी बनाना पड़ता है, संतान तब भी होती है, खेत भी यही होते हैं, गांव भी यही होते हैं, लेकिन एक परमात्मा का नाम केवल इस मानुष योनि में हम प्राप्त कर सकते हैं। बड़ा हीरा जन्म दिया है उस परम पिता परमात्मा ने हमें। 84 लाख योनियां भुगतने के पश्चात तब जाकर हमें ये चोला मिला है। ये चोला कोई आसानी से नहीं मिल गया। पता नहीं कितना पुण्य धर्म करना पड़ा होगा, कितना प्रभु का नाम जपना होगा, तब जाकर हमें ये मनुष्य का चोला मिलता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के जीवन में ही हम प्रभु को पा सकते हैं। जीव हमारे वश में है, जब चाहे हम बोल सकते हैं, जब चाहे चुप हो सकते हैं। जीव परमात्मा ने अपने वश में नहीं रखी।
मनुष्य के ही वश में रखी कि मैं जितना मर्जी प्रभु का सिमरन करता रहे, प्रभु का नाम जपता रहे, उस परम पिता परमेश्वर का। लेकिन अपनी जीवा अपने ही वश में होते हुए अगर हम भगवान का नाम नहीं जपते हैं तो जो मां के गर्भ के अंदर हमने उस परमेश्वर से वचन लिया था वो वचन झूठा पड़ जाएगा। हम सभी अपनी मां के गर्भ के अंदर भगवान से वचन लेकर आए हैं, उस परमात्मा से वचन लेकर आए हैं कि प्रभु इस बार हम संसार में जाएंगे, इतना पुण्य करेंगे, इतना धर्म करेंगे, हरि का नाम इतना जपेंगे कि आने जाने के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। कहीं वो किया हुआ प्रभु के सामने वादा झूठा ना पड़ जाए। इसलिए भगवान कहते हैं कि धर्म की गठड़ी को बांधते जाइए, जितना धर्म करते जाएंगे यही तुम्हारा अंत में साथ देगा। धन की गठड़ी तेरे साथ बिल्कुल भी नहीं चलेगी, क्योंकि जब मौत होती है धन सबसे पहले हमारा साथ छोड़ देता है। जब किसी की मौत होती है तो जो जेब में धन दौलत होती है वो निकाल ली जाती है, हाथों में जो पहना होता है वो भी निकाल लिया जाता है। रिश्तेदार भाई बंधु तो शमशान तक जाते हैं, लेकिन जिस धन के लिए तूने पूरी जिंदगी लगा दी सबसे पहले तेरा उसी ने साथ छोड़ दिया। इसलिए भगवान कहते हैं कि धन की गठड़ी से छोड़कर धर्म की गठड़ी को भरते जाइए। जितना जरूरी है उस चीज को उतना ही इकट्ठा कीजिए। जरूरत से ज्यादा कोई चीज हो जाएगी तो वो जहर बन जाएगी। चाहे वो धन हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो संतान हो, चाहे वो संपदा हो। कोई भी चीज जब जरूरत से ज्यादा हो जाएगी तेरे पास तो वो जहर बन जाएगी, तुझे ही डसना शुरू कर देगी। इसलिए ये जो सांसारिक वस्तुएं हैं इनको छोड़कर तू प्रभु का नाम जपा कर, यही तेरा सच्चा साथी है, यही तेरे साथ जाएगा। जिस संतान का तू अभिमान करता है कंकर और पत्थर के समान शमशान में ये तुझे छोड़कर चले आएंगे। जैसे ही अग्नि लगेगी फटाफट सब अपने घर की ओर दौड़ेंगे, कोई इंतजार नहीं करेगा, शाम होने का भी नहीं कि मैं इसके साथ शाम तक बैठ जाऊं, कोई नहीं बैठेगा। केवल तू तेरा अकेला ही शरीर जलेगा और अच्छा बुरा कर्म ही तेरे साथ तेरा साथी बनेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि नाम जप। लिखा तरिमराज ने मंगना पाप न कर बंदिया, हो राम नाम जप बंदिया, हो पाप न कर बंदिया, हो राम नाम जप बंदिया। लिखा तरिमराज ने मंगना, लिखा तरिमराज ने मंगना पाप न कर बंदिया, हो पाप न कर बंदिया। क्योंकि उस लोक में जाकर तेरे से तेरे कर्मों का हिसाब मांगा जाएगा और जैसा तूने कर्म किया होगा उस लोक में भी तुझे सजा मिलेगी और बाकी की सजा तुझे पृथ्वी लोक पर मिल जाएगी किसी और जन्म में। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस हीरे जन्म को ऐसे व्यर्थ ना गवा दे और इस पर अहंकार भी कभी मत कर लेना, क्योंकि ये थोड़ी देर में विध्वंस होने वाला शरीर है। पता नहीं एक सांस लिया अगला सांस आएगा कि नहीं आएगा, शरीर का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं राम जपा कर। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, हरि नाम से तूने बंदे
क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। हरि नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। एक दिन खेल कूद में बीता, एक दिन मौज में सोया, देख बुढ़ापा आया तो क्यों पकड़ के लाठी रोया। अब भी राम सुमिरल नहीं तो, अभी राम सुमिरल नहीं तो, पड़ेगा काल हथौड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, वो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, प्रभु नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। अमृत में है नाम हरि का, तू अमृत में बन जा, मन में जोत जला ले तू, बस हरि के रंग में रंग जा। डोर जीवन की सौंप हरि को, डोर जीवन की सौंप हरि को, नहीं पड़ेगा कोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। क्या लाया क्या ले जाएगा, क्या पाया क्या खोया, वैसा ही फल मिले यहाँ पे जैसा तूने बोया। काल लील ने बैठा इसने, काल लील ने बैठा इसने, किसी को नहीं है छोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, वो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। भगवान कहते हैं कि जो समय का घोड़ा है वह अपनी रफ्तार से भाग रहा है। अब तेरी मर्जी है तूने इसके साथ चलना है या नहीं चलना है, क्योंकि जो पीछे रह जाते हैं ये कभी इसका इंतजार नहीं करता, ये अपनी रफ्तार से आगे चलता ही जाता है। इसलिए जीवन अनित्य है, सदा नहीं टिका रहेगा, और धन भी अनित्य है, ये भी सदा नहीं रहेगा, और ये शरीर भी अनित्य है, सदा नहीं रहेगा। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख पोता जिसका हो जाए उससे बड़ी संतान किसी की नहीं हो सकती। 4 वेद का ज्ञाता उससे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं, लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो घर में कोई दीवा बत्ती करने वाला नहीं। भगवान कहते हैं कि तिया पुत्रा न करे मान न करे, क्योंकि रावण का हशर देख लो क्या हुआ था। जितने मर्जी आप ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर लोगे वो जहर बन जाएगी, आपके काम बिल्कुल नहीं आएगी। जरूरत के हिसाब से ही हमारे पास सब कुछ होना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि हरि का नाम जपा कर, प्रभु का नाम जपा कर। लेकिन जीते जी कोई नहीं बताता प्यारे हरि का नाम जपा कर। मरने के बाद सभी बोलते हैं जोर जोर से राम का नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, लेकिन जीते जी कोई नहीं बताता। जीते जी सभी कहते हैं धन का नाम सत्य है, इसे कमाते हैं, लेकिन वास्तव में परमात्मा का नाम सत्य है। भगवान कहते हैं वही मित्र और रिश्तेदार कहे जाते हैं जो रोगी व्यक्ति के पास जाकर प्रभु के नाम का उच्चारण करते हैं, प्रभु के नाम को जपते हैं, उसके कानों में उसे सुनाते हैं परमात्मा का नाम, वही रिश्तेदार कहे जाते हैं। जो भगवान विष्णु का नाम जपते हैं, गंगा मैया का स्मरण करते हैं, गंगा जल उस प्राणी के मुख में डालते हैं, वही रिश्तेदार कहे जाते हैं। कहते हैं कि जो सुख में हमारा साथ दे वो रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में हमारा साथ दे वो फरिश्ते होते हैं।
तो आज हम सभी इस शोक सभा में उपस्थित हुए हैं श्री गरुड़ पुराण जी के भोग में। हमारे बहुत ही परम प्रिय और मधुरभाषी, सदैव मीठा बोलने वाले, सभी का हित चाहने वाले और किसी से कोई गैर विरोध नहीं रखने वाला, दीन दुखियों की सहायता करने वाले हमारे परम प्रिय स्वर्गीय श्री सुशील पासी जी इस जीवन की यात्रा को तय करके प्रभु के चरणों में विलीन हो गए हैं। पासी परिवार के लिए बड़े दुख की बात है, क्योंकि एक बहुत ही होनहार भक्त स्वरूप और सबकी सहायता करने वाला जब परिवार का कोई व्यक्ति इस संसार से चला जाता है तो उस परिवार को बहुत धक्का लगता है। पूरी जिंदगी समाज सेवा में उन्होंने लगा दी और समाज के साथ साथ अपने परिवार को भी अच्छी पदवी पर स्थापित किया। आज उनकी बदौलत बच्चों का नाम देश विदेशों में लिया जाता है। ये उन्हीं की देन है, क्योंकि जब पिता स्तंभ बनकर हमारे साथ खड़ा हो जाता है तो संसार में हमें और किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह एक परमात्मा स्वरूप है। जब परमात्मा हमारे साथ खड़ा हो जाए तो हमारा सब कार्य अपने आप होता जाता है। देश विदेश में एक परिवार का नाम जब बोला जाता है तो बड़े गर्व की बात होती है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये महान शख्सियत एक दिन अचानक सभी को छोड़कर चले जाएंगे। जीवन में हर किसी के उतराइयां चढ़ाइयां आती हैं और इंसान उनका डटकर सामना करता है, लेकिन जब परिवार में सुख की बारी आती है तो जब इंसान यहां से चला जाता है बड़ा दुख लगता है। बड़े ही दुख की बात है, ये दुख सहन करने योग्य नहीं। समस्त पासी परिवार शोकाग्रस्त है। इनके श्री स्वर्गीय सुशील पासी जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता पासी जी शोकाग्रस्त हैं। उनके बड़े भाई सतिंदर पासी जी, शुभलक्षण पासी जी और संदीप पासी जी, उनके सुपुत्र श्री कुणाल पासी, पुत्र वधु ज्योति, धनवीर पासी, पुत्र वधु कुंजन, ये शोकाग्रस्त हैं। उनकी पुत्रियां मोनिका, जवाई देवदत्त, पूजा, जगवीर, नेहा, विशाल, ये सारे शोकाग्रस्त हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी में इन्हें दुख सहन करने की शक्ति दे, क्योंकि जब किसी का प्राणी इस संसार से अचानक चला जाता है तो उस परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ गिर सकता है। जो कभी सोचा ना हो वो एकदम हो जाए तो वो कभी सहन नहीं होता। बच्चों को सदैव पिता की कमी पनपती है। जब भी कभी घर से बाहर से घर आएंगे तो पिता की आहट आएगी, पिता की आवाज सुनने का मन करेगा, लेकिन जब पिता उस घर में ना हो तो मन भर जाएगा और कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सभी ने मिलकर मेरे साथ
उनकी आत्मा की शांति के लिए चौकड़ी मारकर 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। सभी ने चौकड़ी लगा लेनी है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांतिरस्तु। दीवे दिलों वांगों जिंदगी दा खेल वे मुझ जाना दीवा जदो मुक जाना तेल वे मारदा उडारिया तू उड़िया न जाना वे मारदा उडारिया तू उड़िया न जाना वे जद उड़ना तू बंदिया डिग डिग पैना वे जद उड़ना तू बंदिया डिग डिग पैना वे काल दे शिकारियां ने मारनी गुलेल वे काल दे शिकारियां ने मारनी गुलेल वे बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल में की लेके आया बंदिया की लेके जाएगा की लेके आया बंदिया की लेके जाएगा खाली हाथ आया जग विच खाली हाथ जाएगा खाली हाथ आया जग विच खाली हाथ जाएगा दुख सुख सारे बंदे कर मांग खेलने दुख सुख सारे बंदे कर मांग खेलने बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल में दीवे दिलों वांगो जिंदगी का खेल में बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल में। मिला है यदि न मिलेगा ओम भिक्षु बोल रहे ये मेरे गुरु का नाम है। स्वर्गीय श्री मध्य कमला काशी में का पुत्र सुनील था। उन्होंने अपना बचपन बताया और अपनी गृहस्थी संभाली। आज उन्होंने चोला छोड़ दिया तो उसके शरीर से आत्मा राम प्रकट हुए। कैसे है आत्मा और परमात्मा का मेल हो गया। उनके अदृष्टों पर चलकर अपना जीवन बच्चे उसके अदृष्टों पर चलकर अपना जीवन सफल बनाएंगे क्योंकि बच्चों के प्यारे प्यारे बाबा और को जो भी प्रेरित है हमें भी उसी की तरह जीवन जीकर अपनी मंजिल से पहुंचना चाहिए और जन्म मरण से मुक्ति मिले। भाग्य की कामना है उसका आशीर्वाद बच्चों पर सदा रहे। इस शोक सभा में आए हुए सभी रिश्तेदारों का, मित्रों का, भाइयों का, जिन्होंने आज आकर इस परिवार को हौसला दिया है, उन सभी का हम धन्यवाद करते हैं। और सभी से आशा करते हैं कि इस परिवार का ऐसे ही आप साथ देते रहिए।
बच्चे हैं तो बच्चों को बड़ों का सहारा लेना पड़ता है। कहते हैं पगड़ी इसलिए की जाती है कि पहले पिता अपने जिम्मेवारियों को निभा रहे थे, तो अब पगड़ी बेटों के सिर पर बांधी जाती है कि आज से जो पिता की जिम्मेवारियां हैं आप निभाएंगे, इसलिए पगड़ी बांधी जाती है। तो आज से पिता की जितनी भी जिम्मेवारियां थी, जो जो वो निभाते थे, जिस जिस मार्ग पर वो चलते थे, वो आपने उस मार्ग का अनुसरण करना है। तो हम प्रार्थना करते हैं कुणाल जी से कि बैठ जाइए और पगड़ी की रस्म अदा करें। बहुत ही एक दुख की घड़ी है कि साढ़े आदे जी सुशील कुमार जी पासी जो साढ़े शहर दियाँ के पासी साहब एक बहुत मन्ने बरमन्या परिवार है। तो श्री सुशील कुमार जी पासी साहब अपने स्वासां की पूंजी को पूरी करते हुए इस मानी दुनिया को अलविदा कह गए, पर प्रभु के चरणों में जा विराजे। वशिष्ठ पंडित जी ने जिंदगी और मौत के फलसफे गुरु प्राण जी का पाठ करके बहुत ही अच्छे तरीके के सारे समझाया। ये जिंदगी है, ये फानी है। पासी परिवार के नाल दुख साझा करने वास्ते साडे हल्का जलंधर तो चौधरी संतोख सिंह जी मैंबर पार्लीमेंट, साडे हल्के के विधायक सरदार बलदेव सिंह जी खैरा MLA हल्का फ्लोर, कुलदीप वैद जी MLA लुधियाना तो, अविनाश चंद्र अपने कलेर जी ex-MLA साहब और साधु समाज जो वख-वख गद्दी नशीं संत महापुरुष साढ़े दरम्यान तशरीफ फरमा हुए ने। दरबार मां मैया भगवान जी तो बाबा श्री शंभू जी, आलोवाल तो बाबा सुखविंदर जी, इस फिलौर शहर दियां कौंसलर साहबान, साबका कौंसलर साहबान और मेरे हर समाज के वर्ग के विचों जो फिलौर निवासी ने, चाहे वो मंदिर दी संस्थावां ने, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स क्लब है, चाहे वो राजनीतिक पार्टी है या धार्मिक या समाजिक पार्टी है, सारिया पार्टियां आज पासी साहब के नाल इस दुख का प्रगटावा करने वास्ते आए ने। सो जसवीर सिंह जी धिंग साहब, महेंद्रपाल जी साडे नगर कौंसल फ्लोर के प्रेजिडेंट साहबान, गगरेट तो मेरे बहुत ही सत्कारयोग फुल्लां वाले बाबा जी तशरीफ फरमा ने। सो मैं जिन्ने भी कदम तुसी सारे मेरे शहर निवासी बहुत सारे बड़े सत्कारयोग हो, जिन्ने भी कदम चल के तुसी पासी साहब के परिवार के नाल अज के इस दुख के घड़ी के खड़े होने वास्ते आए हो, तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करता होया बाबा सुखविंदर सिंह जी आलोवाल वालियां नूं नम्रता से बेनती करांगा। सरदार सरवर सिंह जी फ्लोर साबका कैबिनेट मंत्री, वो भी पासी साहब के परिवार के नाल दुख साझा करन आए ने। सो मैं बाबा जी को बेनती करांगा, सरदार सुखविंदर सिंह बाबा जी आलोवाल वालियां नूं कि वो चंद शब्द आज इस दुख की घड़ी दे विच संगत के नाल साझा करन और सुशील पासी जी नूं श्रद्धा के फुल भेंट करन। बड़े समागम की हाजिरी कर रहे पासी परिवार के इस दुख की घड़ी को जो कि घटाने वास्ते साढ़े सुशील कुमार जी पासी जिन्होंने श्रद्धा के फुल भेंट करने वास्ते आए हुए
ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, कबीर जब हम आए जगत में जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले आज हम हंसे जग रोए। पातशाह बचन करते हैं, जमना मरना हुक्म है भाने आवे जाए। जिहड़ा भी संसार से जीव आया है, एक दिन उस जीव ने इस संसार में छड़ के जाना है। सतगुर बचन करते राना लाओ ना को रहे, रंग न तुम फकीर बारी आपो अपनी। गुरमुख प्यारिओ, राणा लाओ ना को रहे, रंग न तुम फकीर। इत्थे भावें को राणा है भावें को राजा है, एक दिन सारिया ने इस संसार में छड़ के जाना है। बारी आपो अपनी कोई ना बने थी। जो बारी आ गई, ये जी मौत है ये कभी उम्र नहीं देखती। बहुत सारे जो जीव जाते हैं तो असं बराग करते हैं कि अजे इन्होंने जाने का समा नहीं से जाना चाहिए। पर मैं बेनती करा परमात्मा भी, जिन्हों की लोड़ दुनिया को है उन्होंने लोड़ परमात्मा को साढ़े नालों ज़्यादा है। तो सतनाम श्री वो पासी साहब शहीद पासी जी, जिन्हों के नाल बहुत मैं छोटा जिहा हुंदा सी जदों इस परिवार के नाल जुड़िया होया, जो भी कितने बाजार आना या मिलना बहुत सत्कार ते बड़ा प्यार बख्शना। तो मैनू एहसास है कि जे बाजार दे विच आया, जदों भी कितने मिले जिथे भी मिले तो हस के बुलाना, हस के कहना आओ चाह पानी छक के जाए। एक दिन थोड़ा समा होया जो बाहर दुकान बनाई है, उदों मैनू धक्के गड्डी के खिंच के लगे भी आओ गड्डी मेरे दुकान से चलो। मैं दुकान से गया तो मैनू कहते ब्याह दी बधाइयां देनिया सी पर दे नहीं सकिया, पर आओ बच्चे का ब्याह हो गया। जिस वेले ये परिवार जिथे फलौर के विच एक पासी परिवार का नाम आ, उत्थे इस परिवार ने जो उन्होंने बच्चों ने समाज के विचर के नाम कमाया। जिस परिवार के नाल ये परिवार का नाता जुड़िया, नूरा परिवार जो इंटरनेशनल परिवार है, तो वो बच्ची भी जो कि एक इंटरनेशनल गायक उन्होंने नूं ज्योति नूरा जी, उस वे जो इन्हों का ब्याह होया तो उदों भी उन्होंने मैनू चेचे तौर पर किया, पर मैं इत्थे नहीं आ सकिया। तो मैंने बधाइयां दित्तियां, बड़ा खुश होया। तो मैनू कहते भी हुण जान नहीं देना, भावें थोड़ा कुछ खा के जाए। तो मैनू पता कि बड़े जोर नाल मैं कितने जरूरी पहुँचना सी। सो इहो जिहियां रूहां जो इन्ना प्यार करने वाली रूहां समाज के विचों जांदियां, अक्सर जिथे परिवार में तो उन्हों का घाटा पिया ही है, शहर में तो घाटा पिया है, पर जिहड़े उन्होंने साथी है संबंधी है उन्होंने भी बड़ा घाटा पिया कि जिहड़ा कभी पूरा नहीं हो सकता। ना असीं पूरा कर सकते हैं, भावें आपां शोक भरे समागम दे विच एडी वड्डी गिणती भी साडे इलाके दे पतवंत सज्जन MLA MP सारे पहुंचे हुए हैं। चौधरी साहब आए, खरा साहब, विक्रमजीत जी, सारे जिन्हें भी होर बहुत सारे परिवार के नाल साझ रखने वाले ਵੱਖ-ਵੱਖ स्थानों तो महापुरुष भी पहुंचे हैं। पर मैं ये साध संगत जी कहांगा कि भावें असीं तुहाडे विच होर भी 4 घंटे बह जाइए, 6 घंटे बह जाइए, असीं इस घाट नूं कभी भी पूरा नहीं कर सकते जिहड़ी इस परिवार में अज घाट पई है। क्योंकि सियाणियां दी कहावत है, धीआं दा पेका जिहड़ा मापिआं नाल हुंदा, ते गुरमुख प्यारे जदों मापे चले जाते हैं, ठीक है, पुत सारे घर नूं सामने संभालते हैं। और जिहड़ियां धीआं नूं जिहड़ा प्यार एक पिता दिंदा उठ के वो कोई होर नहीं दे सकता। भावें लख रिश्ते संसार से बने हैं तो लखां रिश्ते बनते रहते हैं, पर माँ ते बाप वाला जिहड़ा पिता वाला रिश्ता वो कोई दूजा नहीं निभा सकता, वो प्यार दूजा नहीं दे सकता। ये अज परिवार उस पिता के प्यार तो एक वीर उस भरा के प्यार को सदा नहीं वांझे हो गए कि जिहड़े भरा समय दी बाहां होंदियां हर दुख ते सुख दे सहाई होंदे है। ते पंडित जी कथा करते सी बहुत सोहनी कि बंदा नंगा आउंदा नंगा चलिया जांदा, की लैके आया तो की लैके चला गया। मैं बेनती करा सतगुरु बाणी विच कहंदे है
ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਨੱਠਦਾ? ਤੁਮਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਤਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕਰਦਾ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਆ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਆ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤਨ ਸੰਗ ਹੀ ਉਪਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਜਾਊਗੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈਆਂ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਲੋਕ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਨ ਦਾ ਦਾਈ ਦਾ ਖੇਲੇ ਸਰਦ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਨੇੜੇ ਕਹਿ ਦੂਰ। ਬੰਦਾ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਚੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕੈਸਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਦਿਆਲੂ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਆਇਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੋੜਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੱਡਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਦੇ ਕੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਈ ਕਦੇ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਮੰਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਨੀਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਤਿਲ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਨ ਦੁਣਾ ਤੇ ਰਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਓ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਨੰਗੇ ਆਏ ਨੰਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਵਾਦ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਆਓ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸਭ ਜਾਏ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਇਆ ਤੇ ਦਾਨ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਲ ਕਰੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਫਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਪਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਆਲੋਵਾਲ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਸਮਨ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੋਨਾ ਸਿਸਟਰ ਜੀ
जे आउण दे नाल जिथे इस पति परिवार को याद करन लगे, ये सारा समाज, ये सारा परिवार जिहड़ा है ये समाज के लिए हमेशा ही काम करता। अज बहुत सारिया राजनीतिक, धार्मिक, समाजिक जथेबंदियां इस परिवार के नाल अपना दुख साझा करने वास्ते आईयां ने। सो मैं जिन्ने भी कदम तुसीं चल के सारे इत्थे पासी परिवार के नाल अपना दुख साझा करन आए हो, मैं तुहाडा सारे का पासी परिवार वालों धन्नवाद करता हाँ और सारिਆਂ ਨੂੰ निम्रता सहित पासी परिवार वालों बेनती करता हाँ कि लंगर जिहड़ा है वो तैयार है। लंगर जरूर सारे ने छक के जाना, चाह का लंगर भी तैयार है, सारे ने छक के जाना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखा धर्मराज ने मंगना, देखा धर्मराज ने मंगना, पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया। तेरे नाल किसे नहीं चलना, तेरे नाल किसे भी नहीं चलना, पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया। सुन बंदे